होंगे। दोस्तों आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये 5वां टेस्ट सीरीज है। तो चलिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और 2 पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और डी नॉट। बताइए इसमें कौन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ए केवल 1। इसमें केवल 1 सही है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध कहाँ से है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी नेपाल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला। कुशीनगर जिला महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? ए गुड़ पुरुष, बी लौह पुरुष, सी संचार पुरुष और डी नॉट। तो इसका सही आंसर होगा ए गुड़ पुरुष। गुड़ पुरुष कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई? ए मुद्रा राक्षस, बी योगाचार, सी नीतिसार और डी गथा सप्तशती। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी गथा सप्तशती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज था? ए हर्षवर्धन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन फर्स्ट और डी राजा भोज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी राजा भोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवान ए रियासत का संबंध किस शासक से है? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहमनी राज्य की मुद्रा थी? ए पैगोडा, बी हुण, सी पण, डी दिनार। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी हुण। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हुण थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी? ए अकबर के समय, बी जहांगीर के समय, सी शाहजहां के समय और डी औरंगजेब के समय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए अकबर के समय। अकबर के समय करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह उक्ति 1857 की क्रांति के संबंध में किस विद्वान का है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए एलिया रिज, बी टीयर होम्स, सी सर जॉन लॉरेंस और डी जेम्स आउटरम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम ने ही कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है? ए सैंडलर आयोग का गठन, ए सैंडलर आयोग का गठन हो गया, बी तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, सी मोपला विद्रोह और डी रोलेक्ट एक्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मोपला विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है? ए फिरोज शाह मेहता, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी एम जी रानाडे और डी गणेश शंकर विद्यार्थी। बताइए कौन है प्रताप से? तो इसका सही आंसर होगा डी गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रहे हैं? ए रास बिहारी बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए रास बिहारी बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1923 में गठित भारतीय छटनी समिति का संबंध किस विभाग से है? ए कृषि, बी शिक्षा, सी अकाल और डी पुलिस। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी शिक्षा से। छटनी समिति शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु सच्चा पातशाह कहलाए? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोविंद और डी गुरु गोविंद सिंह जी। बताइए कौन होगा?
तो इसका सही आंसर होगा डी, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? ए बेदरा का युद्ध, 2 गिरिया का युद्ध, 3 करनाल का युद्ध, 4 पलासी का युद्ध। बताइए, इसमें कुछ दिया हुआ है, ए में 1 2 3 4, बी में 3 2 1 4, सी में 3 2 4 1 और डी 3 4 1 2। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि करनाल का युद्ध फर्स्ट, फिर सेकंड में गिरिया का युद्ध, फिर थर्ड में पलासी का युद्ध, फिर बेहदा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, बी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, सी 1793 के चार्टर एक्ट से और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इसका सही आंसर क्या होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946 और डी 22 जनवरी 1947। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। सॉरी दोस्तों, ये गलत आंसर दिया हुआ है इसका। संविधान सभा की कार्यवाही का इसका सही आंसर होगा बी, 11 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? ए लोकसभा के सत्र का स्थगन, बी लोकसभा के विघटन तथा संयुक्त अधिवेशन का आह्वान, सी लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंपना और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति नहीं कर सकता। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए लोकसभा के सत्र का स्थगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है ए सैन्य शक्ति, बी वित्तीय शक्ति, सी आपातकालीन शक्तियाँ और डी न्यायिक शक्तियाँ। बताइए अनुच्छेद 72 क्या प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा डी न्यायिक शक्तियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी राज्यपाल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर क्या होगा? ए प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ए भाग 8, बी भाग 10, सी भाग 12 और डी भाग 13। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी भाग 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान किस देश की देन है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी आयरलैंड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो वित्तीय आपात का संबंध अमेरिका से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी कैबिनेट सचिव द्वारा और डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ? ए 65वां 1990, बी 86 2003, सी 102 2018 और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी 86वां 2003। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ए युद्ध एवं शांति संघ सूची का, बी जेल राज्य सूची, सी आर्थिक नियोजन संघ सूची और डी श्रमिक संघ समवर्ती सूची। बताइए इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो 25 का होगा सी आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता क्रम में भारत रत्न का शामिल
करना किसके सिफारिश का प्रतिफल है? ए टी.एन. शेषन, बी एम.एल. सिंघवी, सी के संथानम और डी अशोक मेहता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 26 का? तो इसका सही आंसर होगा ए टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन ही वो थे जिसने भारत रत्न का शामिल करने के लिए सिफारिश किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? ए सरकारी आयोग, बी पूंछी आयोग, सी प्रशासनिक सुधार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सर इसमें लोकायुक्त का प्रशासनिक सुधार ने सुझाव दिया था, सी ऑप्शन सी होगा प्रशासनिक सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हुआ था? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी कृष्णकांत, सी बी गिरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी कृष्णकांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य निर्वाचन आयोग उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 243 जे, बी अनुच्छेद 243 के, सी अनुच्छेद 243 एल और डी अनुच्छेद 243 एम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी अनुच्छेद 243 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? ए राजनीतिक न्याय सिद्धांत, बी आर्थिक न्याय सिद्धांत, सी प्राकृतिक न्याय सिद्धांत और डी समाजवादी न्याय सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा सी प्राकृतिक न्याय सिद्धांत। इसी पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा लाचा दर्रा स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? ए जम्मू कश्मीर में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी उत्तराखंड में और डी अरुणाचल प्रदेश में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भदावरी एक नस्ल है? ए भैंस की, बी भेड़ की, सी बकरी की और डी गाय की। बताइए तक किसकी नस्ल है? तो इसका सही आंसर होगा ए भैंस की। भैंस की भदावरी एक नस्ल है। दोस्तों नस्ल से हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में एक बार पूछ ही लिया जाता है, कभी गाय का नस्ल का हो या भैंस का या बकरी का हो या भेड़ का, जरूर किसी ना किसी एक का नस्ल पूछ ही लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मालिंग नेशनल पार्क स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी त्रिपुरा। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए अरुणाचल प्रदेश। मालिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पर नहीं है क्वेश्चन में पूछ रहा है। ए झेलम, बी श्योक, सी सतलज और डी तीस्ता। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी तीस्ता। तीस्ता ब्रह्मपुत्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैम्पीरो निम्नलिखित में से किस देश की पवन है? ए ब्राज़ील, बी अलास्का, सी अर्जेंटीना और डी मैक्सिको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमा परियोजना किस नदी पर है? ए भीमा नदी पर, बी कृष्णा नदी पर, सी भद्रा नदी पर और डी पौना नदी पर। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा डी पौना नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी मणिपुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। सतारिया किस राज्य की नृत्य है? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा और डी नागालैंड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? ए भावर, बी तराई, सी दून और डी खादर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर सब लोग जानते होंगे, उसको बोलते हैं तराई, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा सी अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है?
ए बाणगंगा, बी गंभीरी, सी गोमती और डी रामगंगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इसका, आप लोग बहुत जानते होंगे इसके बारे में, बहुत सुने होंगे लोग। इसका सही आंसर होगा डी रामगंगा। इसका सही आंसर होगा डी रामगंगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति संबंधित है ए फल उत्पादन, बी बागवानी, सी उर्वरक उत्पादन और डी चमड़ा उत्पादन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी बागवानी। बागवानी से स्वर्ण क्रांति संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में है। ए केरल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डोवर जल संधि अलग करती है ए अमेरिका व रूस को, बी माल्या और सुमात्रा को, सी स्पेन व मोरक्को को और डी ब्रिटेन व फ्रांस को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी ब्रिटेन व फ्रांस को। दोनों को डोवर जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटन कप का संबंध किस खेल से है। ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी पोलो, डी ब्रिज। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी हॉकी। हॉकी से बेटन कप संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है। ए तैराकी, बी मुक्केबाजी, सी वाटर पोलो और डी गोल्फ। तो इसका सही आंसर होगा ए तैराकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है। ए जीडीपी, बी प्रति व्यक्ति आय, सी राजनीतिक अस्थायित्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। ये आर्थिक विकास के माप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सूचकांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देशी या घरेलू उत्पाद बराबर है ए राष्ट्रीय आय प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, बी राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, सी राष्ट्रीय उत्पादन मल्टीप्लीकेशन विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और डी नॉट। पता है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाता है। ए इन्फ्लेशन, बी रिफ्लेशन या सी स्टैगफ्लेशन और डी नॉट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी स्टैगफ्लेशन। जब मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ हो तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। ए बल, बी कार्य, सी त्वरण और डी आवेग। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा बी कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है ए बल आघूर्ण सिद्धांत पर, बी अभिकेंद्रीय बल सिद्धांत पर, सी अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर और डी नॉट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए बल आघूर्ण सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सितार डैश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ए रासायनिक, बी विद्युत, सी ध्वनि और डी यांत्रिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी यांत्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचालित होता है। यह नियम संबंधित है किसका। ए पास्कल का नियम, बी आर्किमिडीज का नियम, सी चार्ल्स का नियम और डी गैलीलियो का नियम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर क्या होगा। ए होगा पास्कल का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के माध्यम अपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं। ए पृष्ठ तनाव, बी दाब, सी सायंता और डी प्रत्यास्थ्या। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही होगा सी श्यांत्या, यानी विस्कोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है। ए परावर्तन, बी ध्रुवण, सी विवर्तन और डी व्यक्तीकरण। इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी ध्रुवण, यानी पोलराइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ए फोकस पर, बी अनंत पर, सी फोकस व वक्रता केंद्र के बीच और डी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा सी, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसबायोपिया संबंधित है ए आंख से, बी नाक से, सी मुंह से और डी कान से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए आंख से। इसका सही आंसर होगा आंख से। ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है। ए विभवांतर, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध और डी ताप है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी ताप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है। ए साइक्लोट्रॉन, बी फोटोमीटर, सी रडार और डी फोनोग्राफ है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए साइक्लोट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 करते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को डैश कहते हैं। ए समस्थानिक, बी समभारिक, सी सम न्यूट्रॉनिक और डी नॉट। बताइए क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी समभारिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है। ए बढ़ता है, बी घटता है, सी पहले घटता है फिर बढ़ता है और डी अपवर्तित रहता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। प्राकृतिक स्रोत दिया हुआ है, अम्ल दिया हुआ है, संतरा, सिट्रिक एसिड, अंगूर, टैनिक एसिड, इमली, टार्ट्रिक एसिड, टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड। बताइए इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर होगा बी अंगूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लार का पीएच मान कितना होता है। ए 6.4, बी 6.5, सी 7.4 और डी 6। बताइए कितना होता है 64 का। तो इसका सही आंसर होगा बी 6.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस में गैस का विलयन का उदाहरण है। ए कुहरा, बी बादल, सी धुआं और डी वायु। इसमें क्वेश्चन ध्यान से देखिए गैस में गैस का विलयन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा डी वायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है। ए CnH2n, बी CnH2n+1, सी CnH2n-1 और डी CnH2n+2। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी CnH2n+2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ए सल्फर, बी कार्बन, सी ब्रोमीन और डी नॉट। बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। सॉरी दोस्तों, इसका भी लग रहा है गलत आंसर दिया हुआ है। इसका सल्फर होगा आंसर। ये सेट में गलत दे दिया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम और डी सोडियम। बताइए इसका क्या आंसर होगा 68 का। तो इसका सही आंसर होगा ए मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र धातु टांका में अवयव धातु कौन सी है। ए Cu+Zn, बी Cu+Sn, सी Sn+P6 और डी Al+Mg। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी Sn+P6। P6 नहीं होगा दोस्तों, सॉरी Pb होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ए निकेल, बी लोहे का चूर्ण, सी प्लेटिनम चूर्ण और डी गर्म एल्यूमिना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी लोहे का चूर्ण। दोस्तों अगर आपने हमारा वीडियो अभी नहीं चैनल को मैंने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें। इससे आपको न्यू वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और अपना दोस्तों वीडियो देखकर अपना कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंक के उदाहरण है। ए चमगादड़ के पंख, बी बिल्ली का पंजा, सी सील के फ्लीपर और डी घोड़े की अगली टांग। तो इसका सही आंसर होगा ए
इसका सही आंसर होगा ए, चमगादड़ के पंख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीता कृमि किस संघ के जीव है? ए, स्केलेरिथ्मिथ्ज, बी, प्लेटीहेनिमनिथिज, सी, सेलिटेंड्रा और डी, एनीलिडा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, प्लेटीहेनिमथिनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ए, पीयूष ग्रंथि, बी, ओटू ग्रंथि, सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और डी, पराओटू ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा ए, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 74 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड का उदाहरण है? ए, माल्टोज, बी, सुक्रोज, सी, लैक्टोज और डी, ग्लूकोज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त होता है? ए, क्षारीय, बी, अम्लीय, सी, ए और बी दोनों और डी, नॉट। बताइए इसका क्या होगा? तो पित्त हमेशा क्षारीय होता है, यानी एसिडिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है? ए, पेस्मीशियम में, बी, यूग्लिना, सी, शैवाल और डी, कवक। बताइए किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, शैवाल में। शैवालों में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है? ए, अग्नाशय में, बी, यकृत में, सी, छोटी आंत में और डी, पित्ताशय में। तो इसका सही आंसर होगा बी, यकृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है? ए, डाउन सिंड्रोम, बी, टर्नर सिंड्रोम, सी, पटाउ सिंड्रोम, डी, क्लेनेरी-फिल्टर सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर होगा बी, टर्नर सिंड्रोम। वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? ए, 2002 में, बी, 2003 में, सी, 2004 में, डी, 2005 में। बताइए इसका 79 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, 2004 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई रोग का कारक है? ए, पारा, बी, सीसा, सी, कैडमियम, डी, हस्बेस्टस धूल। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कैडमियम। कैडमियम के ही कारण इटाई रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? ए, बेन एस बनारके, बी, डगलस डब्ल्यू डायमंड, सी, फिलिप एच टाइबिग और डी, एल एस बियालोत्स्की। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, एल एस बियालियात्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए, जापान, बी, जर्मनी, सी, इटली, डी, युगांडा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, इटली। इसका सही आंसर क्या होगा? इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये करंट अफेयर है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ए, जेना वर्ल्ड्रिज, बी, सैफ अहमद, सी, मोहम्मद जलूद और डी, दिलीप टर्की। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी, सैफ अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया गया है? बताइए। ए, बिहार, बी, असम, सी, केरल, डी, ओडिशा। तो इसका सही आंसर है ए, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के चिन्नौर चावल को GI टैग दिया गया है? बताइए। ए, उत्तर प्रदेश, बी, पश्चिम बंगाल, सी, पंजाब, डी, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खारची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? ए, जम्मू कश्मीर, बी, लद्दाख, सी, त्रिपुरा, डी, असम। तो इसका सही आंसर होगा सी, त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? महोबा, उत्तर प्रदेश, बी, नवादा, बिहार, सी, फरीदाबाद, हरियाणा और डी, गांधीनगर, गुजरात। बताइए इसका आंसर। तो इसका सभी लोगों ने सुना होगा फरीदाबाद, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किससे दिया गया है? देखिए क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर, वो किसे दिया गया है? आइए क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन को। तो ऑप्शन है ए, नरेंद्र मोदी, बी, एस जयशंकर, सी, शशि थरूर और डी, M.R. रहमान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, शशि थरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
U20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? ए सोनम मलिक, बी प्रियंका, सी अंतिम पंघाल और डी आरजू। तो इसका सही आंसर होगा सी अंतिम पंघाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका और डी पंजाब। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कृष्ण कुमार उनुथ का निधन हो गया। वे थे गायक, चित्रकार, लेखक, वैज्ञानिक। क्या थे वो? तो वो गायक थे। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल के खिताब किसने जीता है? ए लक्ष्य सेन, बी पीवी सिंधु, सी चिराग शेट्टी और डी बी साई प्रणीत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए लक्ष्य सेन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ए प्लास्टिक, बी ब्रेक्सिट, सी एनएक्सटी और डी कोरोना वायरस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा सी एनएक्सटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? ए रमीज रजा, बी विनोद राय, सी सचिन तेंदुलकर और डी वीरेंद्र सहवाग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी विनोद राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश कौन सा है? ए सल्वाडोर, बी सेशल्स, सी क्यूबा, डी मध्य अफ्रीकी गणराज्य। बताइए। तो इसका सही आंसर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। पहला अल सल्वाडोर था, दूसरा ही पूछ रहा था, इसलिए मध्य अफ्रीकी गणराज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? ए राममणि अयंकर मेमोरियल योग संस्थान पुणे, बी स्वामी राय योग संस्थान नोएडा, सी श्री बालकृष्ण योग संस्थान कोलकाता और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए राममणि अयंकर मेमोरियल योग संस्थान पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा? ए 14वां, बी 19वां, सी 37वां और डी 41वां। यहाँ ग्लोबल ड्रग पॉलिसी पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा ए 14वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? ए भारत रूस, बी भारत फ्रांस, सी भारत इंडोनेशिया और डी भारत श्रीलंका। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी भारत और इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? ए 29 जुलाई, बी 29 जून, सी 11 जुलाई, डी 11 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा डी 11 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार जीता है? ए शेरशाह, बी पुष्पा द राइज, सी सोराईपट्टू और डी कुंजगल। तो इसका सही आंसर होगा डी कुंजगल। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों वीडियो को बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।